श्री वाल्मीकि जी महाराज आतिथ्य सत्कार करके सुंदर आसन पर बैठा करके बड़े भाव से प्रेम से उनका दर्शन करते हैं। मन ही मन सोच रहे हैं यही तो है मंगल मुहूर्त। इनके दर्शन से अतिशय आनंद प्राप्त हो रहा है। जब ज्ञानी पुरुष श्री राम जी को सर्व साकार रूप में दर्शन करते हैं तो उनको ब्रह्मा जी की सृष्टि अच्छी लगने लगती है। यह सोच करके यदि यह सृष्टि न होती तो भगवान इतने सुंदर रूप में दर्शन कैसे देते। अच्छा, इनका कोई रूप है नहीं, न इनका कोई नाम है, लेकिन भक्त जब कल्पना करता है, कामना करता है कि इतने सुंदर रूप में हमें इनका दर्शन होना चाहिए, तो वैसे ही श्री राम जी भक्त को प्राप्त होते हैं। वाह, मनु जी ने क्या सुंदर स्वरूप को चिंतन किया है, सोचा है, जो श्री दशरथ काल में इनको प्राप्त किया है। तो वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। श्री राम जी माधुर्य को अनुसरण करते हुए दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और श्री वाल्मीकि जी के कानों को सुख देने वाले 16 वचन बोलते हैं। सरकार कहते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं। पूरे विश्व का ज्ञान आपके हाथ में है। कैसे? जैसे अपने हाथ में रखा हुआ बदरी फल निरावरण आलोकित होता है, वैसे ही आप तीनों काल की बात को देखते हैं। विश्व का ज्ञान आपको प्राप्त है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो चुका है, कहाँ क्या होने वाला है, इसका ज्ञान आपको रहता है। मेरा अवतार किस लिए हुआ है, मुझे वनवास कैसे हुआ है, आगे मुझे क्या करना है, इस बात को भी आप भली भांति जानते हैं। फिर भी मैं आपको सुनाता हूं। श्री राम जी वनवास की सारी घटना सुनाते हैं। श्री कैकेयी माता ने जैसे जैसे वनवास दिया है वह सब कथा सुना दिए। तो कथा सुनाने में ऐसा लगा कि श्री कैकेयी का दोष प्रकट हुआ, श्री कैकेयी का दोष दिखाई दिया। तो श्री राम जी पुनः इस बात को कहते हैं जिसमें श्री कैकेयी जी निर्दोष हो। श्री राम जी कहते हैं, तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत असराऊ, मोकह दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सब मम पुण्य प्रभाव।
पिताजी का वचन पालन हो रहा है, माता कैकेयी का हित हो रहा है, भरत जैसे भैया राजा बन रहे हैं और आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं इस संदर्भ में यही मानता हूं कि यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है, मेरे सुकृत का फल है। यद्यपि श्री राम जी पाप पुण्य से परे हैं, लेकिन श्री राम जी मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, मनुष्य जैसा चरित्र कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के जीवन में जब सुख प्राप्त होता है तो समझना चाहिए कि यह उसके पुण्य का परिणाम है, पुण्य से ही सुख प्राप्त हो रहा है। श्री राम जी ने कहा मुझे चारों पदार्थ की प्राप्ति हो रही है। पिताजी के वचन पालन में धर्म की प्राप्ति है, माताजी के हित होने में मुझे अर्थ की प्राप्ति है, भैया भरत के राजा होने पर मुझे काम की प्राप्ति है, और आपका दर्शन ये मुझे मोक्ष की प्राप्ति है। जीवन में संत जब मिलते हैं तो समझना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्री राम जी चारों पदार्थ की प्राप्ति दिखाए। एक प्रश्न उठता है कि भैया भरत तो राजा हुए नहीं, पर आप कह रहे हैं भाई भरत असराऊ। श्री राम जी, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्री राम जी वरदान का जो स्वरूप है उसको वर्णन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि श्री भरत जिस दृष्टि से राजा बने हैं, बनेंगे, वह भी अपने आप में अद्भुत होगा। तो भाई भरत असराऊ। फिर श्री राम जी कहते हैं देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे, देखी पाए मुनि राय हमारे। देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, तुम्हारे माने आपके चरण दर्शन करने से हमारे सब सुकृत सुफल भय, हमारे सभी पुण्य सुफल हो गए, सार्थक हो गए। देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, आपके श्री चरण के दर्शन से श्री राम जी हमारे ये बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित हम तीनों के सभी सुकृत सुफल हो गए। दोहे में श्री राम जी एक वचन का प्रयोग किए थे, सबमम पुण्य प्रभाव। चौपाई में बहुवचन का प्रयोग किए, हमारे। सत्य यह है कि सुकृत का सबसे बढ़िया श्रेष्ठतम फल यही है
कि संत का दर्शन प्राप्त हो। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। तो आज हमारे सभी सुकृत सुफल हो गए। हे महाराज, अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उदबेगन पावै कोई। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उदबेगन पावै कोई। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उदबेगन पावै कोई। अब राउर जहां आयसु होई, अब राउर माने आपका जहां रहने के लिए आदेश प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ एक निवेदन है कि आप वहीं रहने के लिए आदेश दें मुझे कि जहां कोई मुनि उद्वेग ना पावे, कोई मुनि महात्मा मेरे रहने से उद्विग्न न हो, विक्षिप्त न हो। श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं। उस जगह को पूछ रहे हैं कि जहां रहने से किसी मुनि को उद्वेग न हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, एक मुनि श्री राम जी से कहते हैं कि आप जहां रहते हैं वहां अशांति हो जाती है। श्री राम जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मन, कैसे अशांति हो जाती है? तो मुनि ने कहा कि वहां पर असुरों का आगमन हो जाता है, असुरों का आना जाना हो जाता है। अर्थात असुर लोग आपके पास आते हैं तो आप तो उसे मार देते हैं, लेकिन उस असुर के और भी जो लोग होते हैं वे आकर के उत्पात करते हैं, ऐसा कहा। श्रीमद् रामचरितमानस जी में श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मेरे रहने से किसी मुनि को कोई उद्वेग न हो, मेरी दिनचर्या से, मेरे रहन सहन से किसी मुनि महात्मा को परेशानी न हो। क्योंकि मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहहि, मुनि तापस जिन्ह ते दुख लहहि, ते नरेश बिनु पावक दहहि, ते नरेश बिनु पावक दहहि। मुनि तापस जिनते दुख लहहि, ते नरेश बिनु पावक दहहि। मुनि और तपस्वी जिनसे दुख पाते हैं, ते नरेश माने वे राजा, बिनु पावक माने बिना अग्नि के भस्म हो जाते हैं।
नष्ट हो जाते हैं। मुनि तापस जिन्हते दुख लहही। मुनि और तपस्वी जिनसे दुख प्राप्त करते हैं वह राजा बिना अग्नि के नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। श्री राम जी मानो यह शिक्षा दे रहे हैं कि अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे मुनि और तपस्वी को विक्षेप हो, दुख प्राप्त हो। एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि यदि हम सुख नहीं पहुंचा सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो प्रयास ये करना चाहिए कि मेरे द्वारा उनको दुख भी न हो, कष्ट भी न हो। अपने द्वारा जब किसी को कष्ट होता है, उनका मन पीड़ित होता है, यही मानो मानसिक हिंसा है। श्री राम जी कहते हैं कि मुनि तापस जिन्हते दुख लहई। आप कहेंगे श्री राम जी तो अभी राजा नहीं है, फिर अपने आप को नरेश क्यों कहते हैं? ते नरेश बिनु पावक दाई। इसका समाधान ये है कि श्री राम जी परोक्षवाद कह रहे हैं कि मुनि तापस जिनते दुख लहई ते नरेश, माने वे राजा। अपने आप को राजा नहीं कह रहे हैं। फिर भी यदि ऐसा मानते हैं कि श्री राम जी अपने आप को राजा कह रहे हैं, तो राजा जाति है। राजा जाति है जिनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय सब राजवंश कहलाते हैं। दूसरा इसका समाधान यह है कि श्री राम जी अपने आप को राजा मानते भी हैं। माता श्री कौशल्या जी से यह कहा है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझे वन का राज दिया है, तो इसलिए श्री राम जी कहते हैं ते नरेश बिनु पावक दही। वे राजा बिना अग्नि के नष्ट हो जाते हैं। मानो श्री राम जी सभी राजाओं के लिए कह दिए, राजा का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है कि मुनि तापस को संरक्षण दें, उनके लिए व्यवस्था करें, और यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कार्य के द्वारा, अपने कर्तृत्व से किसी मुनि तापस को क्लेशित न करें। मुनि तापस जिनते दुख लहई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महाराजा श्री अवधेश जी के द्वारा बाल्य अवस्था में एक अपराध बन जाता है। जब वे शब्द वेधी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे शिकार के माध्यम से, तो उनके द्वारा वह बाण एक मुनि कुमार को लग जाता है, जिससे उस मुनि कुमार का प्राणांत होता है।
और वे मुनि कुमार कोई और नहीं होते हैं, श्रवण कुमार होते हैं। बाण लगते ही मनुष्य की आवाज सुन करके अवध नरेश उनके पास पहुंचते हैं और उनको बड़ा कष्ट होता है यह सोच करके कि मुझसे महद अपराध बन गया। मेरे वंश में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई राजा एक तपस्वी कुमार को हत्या कर दे। महाराजा श्री अवधेश जी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए, श्रवण कुमार के सामने। इन्होंने अपनी सारी बातें बता दी। मुनि कुमार क्षमा करें आप, मुझे भ्रम हो गया था, मुझे लगा था कोई हाथी पानी पी रहा है, इसलिए मुझसे गलती हो गई। मैंने कोई जानबूझ करके आप पर बाण का प्रयोग नहीं किया है। श्रवण कुमार ने कहा, राजन, अच्छा हुआ कि आप अपनी बात स्वयं बता दिए और कोई बात आप छुपाए नहीं। पहली बात तो ये कि ये धर्म युग है। यदि आप जानबूझ करके ऐसा अपराध किए होते तो आपका वंश नाश हो जाता है। और यदि आप यहां आकर के मुझसे छुपाए होते तो राजन, आपका सिर विदीर्ण हो जाता, सिर फट जाता। लेकिन आपने कोई जानबूझकर अपराध नहीं किया है और आपने कुछ छुपाया भी नहीं है। इसीलिए आप मेरे माता पिता के पास जाइए और उन्हें प्रसन्न कीजिए, उनके कोप से बचने का प्रयास कीजिए। श्रवण कुमार ने यह कहा। कहने का अभिप्राय यह है कि मुनि तापस जिनते दुख लहाही, ते नरेश बिनु पावक दहाई। जिनसे मुनि तापस को कष्ट होता है उनका विनाश होता है। आखिरकार श्री अवधेश जी ने श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाकर के अपनी गलती, अपना अपराध स्वीकार किया, लेकिन वे श्राप दिए और उस श्राप का परिणाम महाराज को भुगतना पड़ा। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को तब विस्मृत हो चुका था, भूल गया था, लेकिन उस क्षण, उस समय याद आया जब शरीर से प्राण निकलने का वक्त आया, तब महाराज को याद आया। तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्री राम जी कहते हैं कि मुनि तापस जिनते दुख लहाई। जो नरेश है, नर को पालन करने वाले हैं, नर के ईश हैं, राजा हैं, उनको जब विनाश होता है तो और कोई यदि मुनि तापस को दुख देंगे तो उनकी क्या दशा होगी। इसलिए मुनि और तपस्वी को कष्ट देना ये महद अपराध है। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहये कोटि कुल भूसुर रोसु। दहये कोटि कुल भूसुर रोसु।
मंगल मूल विप्र परितोषु। हे महाराज, मंगल मूल विप्र परितोषु, ब्राह्मण को संतुष्ट करना, ब्राह्मण को संतुष्ट रखना, ये मंगल का मूल है। दाय कोटि कुल भूसुर रोसु, भूसुर ब्राह्मण के रोष हो जाने से, ब्राह्मण के कुपित हो जाने से करोड़ों कुल का संहार हो जाता है। दहय कोटि कुल भूसुर रोसु, जितना ही उनका आशीर्वाद मंगलकारी है, उतना ही उनका श्राप विनाशकारी है। मंगल मूल विप्र परितोषु, दैत्यराज बलि के ऊपर ब्राह्मणों की असीम अनुकंपा है, बड़ी कृपा है, और उसी कृपा बल से, धर्म बल से राजा बलि स्वर्ग पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं। देवताओं को खदेड़ देते हैं वहां से। देवताओं की माता अदिति भगवान के सामने फफक करके रो पड़ती हैं कि प्रभु, मेरी संतान इस समय बहुत दुखी है, आप इन पर कृपा करें, इनके सुख को लौटावें। भगवान कहते हैं कि बलि पर ब्राह्मणों की कृपा है, उनके पास धर्म बल है, हम उनको मार नहीं सकते, उनको दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि दंड पाने का कोई कर्म किया ही नहीं उन्होंने। फिर कहा, मैं आपकी बात को भी खाली नहीं जाने दूंगा, मैं पुत्र बन करके आऊंगा और भिक्षा मांग करके आपके पुत्र को सुख वापिस करूंगा। और भगवान वामन बन करके राजा बलि की यज्ञशाला में जाते हैं। राजा बलि के यज्ञशाला में जाते हैं और उनसे भिक्षा में राज लेकर के माता अदिति को लौटा देते हैं। तो ब्राह्मण की प्रसन्नता जिनके ऊपर हो, उनको कोई नुकसान नहीं कर सकता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंचि शिव, बस ताके सब देव, बस ताके सब देव। और इसलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम जी, आप ये बोझा क्यों ढो रहे हैं? कोटि कुलेश सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलेश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। दलि दुख सजई, दलि दुख सजई, सकल कल्याणा, अस आशीष पूरी जग जाना,
अस असीसरा पूरी जग जाना। यह है आशीर्वाद ब्राह्मण का। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, मोहि समय अनुभयउ न दूजे, मोहि समय अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। मंगल मूल विप्र पढ़ितोषु, मंगल का मूल है ब्राह्मण को संतुष्ट रहना। दाई कोटि कुल भूसुर रोषिव, ब्राह्मण का रोष बड़ा ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो ये न कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सुजरई। वह जल जाता है। वंश की रह द्विज अनहित किन्हे, ब्राह्मण को नुकसान करने वाले का वंश सुरक्षित नहीं रह सकता। कोई प्रमाण भी होना चाहिए कि केवल इतना ही भर कहा जाएगा कि ब्राह्मण से द्रोह करने वाले को विनाश होता है। इसका बहुत प्रमाण है। जिस वंश में भगवान का अवतार हुआ है, श्री कृष्णावतार, वह यदुवंश विश्व में विख्यात हो चुका है। लेकिन वह यदुवंश ब्राह्मण के रोष में जल के भस्म हो गया, सब समाप्त हो गया, कोई बचा कोई नहीं। यहां तक कि भगवान होकर भी ब्राह्मण के उस श्राप को स्वयं स्वीकार किए और उसी श्राप के अनुसार उस लौह मूसल के अल्पांश के बाण के नोक में लगा करके उस व्याध ने से कृष्ण भगवान के पांव में मारा है। सारा यदुवंश समाप्त हो गया, क्या बचा? दाई कोटि कुल भूसुर रोष। तब यदुवंश की संख्या कितनी थी? 56 करोड़ यदुवंश की संख्या थी। केवल यदुवंश की जनसंख्या इतनी थी, सब समाप्त हो गए। प्रताप भानु जैसे राजा, जिन्होंने पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य जमाया था, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से पूरे परिवार सहित नष्ट हो गए। विप्र श्राप किमी होई असाचा, सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, कोई बचा नहीं, सब समाप्त हो गए। सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक शुक्राचार्य जी के श्राप से नष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा पाए अपने आप को।
उनका सब समाप्त हो गया। सूर्यवंशी ही राजा महाराज सगर के पुत्र 60,000 की संख्या में थे। कपिल मुनि के श्राप से सब भस्म हो गए, समाप्त हो गए। सहस्राबाहु जिसके पास 1000 भुजाएं थी, श्री जामदग्नि जी से विरोध किया। परिणाम क्या हुआ? कोई नहीं बचा उनके वंश में, समाप्त हो गए। और उसके कारण 21 बार क्षत्रियों को परशुराम जी के फरसे का भेंट चढ़ना पड़ा। क्योंकि परशुराम जी की माता ने 21 बार छाती पीट करके रुदन किया था और इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं 21 बार मारूंगा। उन्होंने मारा। दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु। तो जितना ही विशेष रूप से मंगलकारी ब्राह्मण का आशीर्वाद है, उतना ही भयावह अमंगलकारी उनका श्राप भी है। श्री राम जी कहते हैं, अस जिए जानी कहिए सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, अस जिए जानी कहिए सोई ठाऊं। अस जिए जानी कहिए सोई ठाऊं। अस जिए जानी माने ऐसा हृदय से विचार करके, हृदय से जान करके सोई ठाऊं कहिए। वह ठाऊं माने वह जगह बताइए महाराज। सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में वहां जाऊंगा। श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी से स्थान पूछ रहे हैं, ठाव पूछ रहे हैं। श्री भरद्वाज जी से रास्ता पूछ रहे थे। श्री अगस्त जी से मंत्र पूछते हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज मार्ग के ज्ञाता हैं। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। श्री वाल्मीकि जी महाराज राम जी के रहने के लिए स्थान का निर्माण किए हैं। बंदव मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मय। और श्री अगस्त जी महाराज श्री राम मंत्र के प्रचारक हैं, ऋषि हैं। इसलिए उनसे मंत्र पूछते हैं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मुहि। सरकार कहते हैं, अस जिए जानी कहिए सोई ठाऊं। आपने मेरे लिए स्थान बनाया है, मेरे रहने के लिए जगह बनाई है। आप जगह बताइए, मैं कहां जाऊं।
जिस अभिप्राय से श्री राम जी पूछे हैं उसी अभिप्राय को समझ करके महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम जी को रहने के लिए 14 स्थान बताया है। और ये 14 स्थान मानो 14 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। असजिए जानी कहिए सोई ठाऊं सिए सौमित्र सहित जहाँ जाऊं तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला वास करऊं कछु काल कृपाला वास करऊं कछु काल कृपाला तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला वास करऊं कछु काल कृपाला। हे कृपाला, तहाँ तृण परनशाला रचि, तह माने वहां, रुचिर माने सुंदर, तहाँ रुचिर परन तृणशाला रचि कछु काला वास करो। वास करो माने निवास करो। हे कृपालु, मैं वहां पर रुचिर माने सुंदर, तृण माने घास, परन माने पत्तों से कुटिया बना करके कुछ काल के लिए निवास करूंगा। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला वास करऊं कछु काल कृपाला। मैं कुछ काल के लिए वहां निवास करना चाहता हूं। श्री राम जी वह जगह चाहते हैं जहां कि खुली जगह हो, घिरी हुई जगह न हो, पास में जल हो, कंदमूल फल फूल हो, और वह जगह ऐसी हो कि बरसात में, ठंडी में और गर्मी में अनुकूल हो। ऐसी जगह भी नहीं होनी चाहिए कि जहां कुटिया बनाने के बाद पता चला आंधी आई तो उस आंधी में कुटिया उड़ गई, वैसी जगह नहीं। और ऐसी जगह भी ना हो कि जहां कुटिया बनाए तो पता चला कि हवा ही नहीं मिल रही है, चारों तरफ से घिरी हुई जगह हो, सो भी नहीं चाहिए। साथ साथ जल भी हो, कंद मूल फल फूल भी हो, जिससे कि सुखद जीवन हो। लोग गांव बसाते हैं, उस गांव में घर बनाते हैं, तो उस गांव की जो बुनियादी सुविधा है उसको देखते हैं। इस गांव में पहुंचने के लिए रोड अच्छी है कि नहीं, यहाँ पर जल की क्या सुविधा है, बीमार हो तो उसके लिए पास में डॉक्टर है कि नहीं, तथा मान लीजिए कि अर्थाभाव हो तो कोई ऐसे महाजन है कि नहीं जिनसे हम कर्ज लेकर के काम भी कर सके। तो इन सब बातों पर ध्यान देते हैं लोग। वैसे ही यदि हम कहीं निवास बनाते हैं, नई जगह पर रहने का विचार करते हैं, तो वहां की जमीनी जो सुविधा है, बुनियादी सुविधा है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या सुविधा है, क्या सुविधा आसान हो सकती है,
श्री राम जी तापस वेश विषेक उदासी में से तपस्वी हैं, गांव नगरपुर में रहेंगे नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं, क्योंकि वे भी एक तपस्वी हैं, ऐसी जगह बतावें जहां की मेरे अनुरूप अनुकूल वातावरण हो और मेरे द्वारा किसी मुनि महात्मा को भजन साधना में विघ्न बाधा न हो। ये पुनीत विचार है। श्री राम जी कहते हैं, मैं कुछ काल के लिए वहां निवास करूंगा। कुछ काल अर्थात भैया भरत जब तक आकर के मिल नहीं लेते हैं तब तक निवास करूंगा, भैया भरत की प्रतीक्षा करूंगा। ये आंतरिक भाव है। श्री भरत आए, मिले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सहज सरल सुनि रघु बरबानी, सहज सरल सुनि रघु बरबानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, सहज सरल सुनि रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी, रघुवर की वाणी सहज सरल है, उसे सुन करके ज्ञानी मुनि साधु साधु बोले। श्री राम जी की वाणी सहज सीधी है, सहज सरल है। दोहावली 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, सूधे मन सूधे बचन, सूधी सब करतूती, सूधे मन सूधे बचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। सरलता रघुवर प्रीति को प्रदान करने वाली है। ज्ञानी मुनि ने कहा साधु साधु। ये साधु साधु शब्द जैसे हिंदी में वाह वाह कहा जाता है, किसी बात पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए वाह वाह शब्द बोला जाता है, वैसे संस्कृत में साधु साधु कहा जाता है। साधु साधु यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। श्री वाल्मीकि जी ज्ञानी मुनि हैं। श्री वाल्मीकि जी इस बात को समझते हैं क्या कि इनका स्वभाव है कि ब्राह्मणों को सम्मान देना, ऋषि मुनि को सम्मान देना, यह इनका स्वभाव है। सनकादिक ने जय विजय को श्राप दिया, आपने उसे सत्य किया। भृगु ने लात मारी, उसको सहन किया, प्रसन्नता प्रकट की। श्री परशुराम जी ने कटु कहा, फिर भी आप उनको वंदन प्रणाम करते रहे। नारद जी ने श्राप दिया, उनसे आपने विनती करी।
तो आप मुनि महात्मा ब्राह्मण को सम्मान देते आए। कसन कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। कसन कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। हे रघुकुल के केतु माने ध्वजा स्वरूप, आप अस कस न कहम, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि तुम पालक संतत श्रुति से तू। आप संतत श्रुति से तू माने वेद कुल एवं वेद मर्यादा के प्रतिपालक है। कसन कहु अस रघु कुल के तू। रघुकुल में आप ध्वजा स्वरूप हैं, सबको मान सम्मान देने वाले हैं आप। सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान सम्मान देने वाले हैं। तुम पालक संतत श्रुति से तू। वेद सेतु की रक्षा आप हमेशा करने वाले हैं, वेद मर्यादा की रक्षा आप हमेशा करने वाले हैं। वेद सबके गुरु हैं। श्री राम जी श्रुति रक्षक हैं। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे तू। राम जन्म कर हे तू। तो आप श्रुति सेतु रक्षक हैं, श्रुति सेतु पालक। राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सृजति जग पालती। हरति रुख पाई कृपा, निधान की रुख पाई कृपा, निधान की श्रुति सेतु पालक। राम तुम जगदीश माया, जानकी। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया, जानकी। हे राम, तुम श्रुति सेतु पालक हो। जगत ईश, जगत के स्वामी हैं आप, जगदीश हैं। और श्री जानकी आपकी आदि शक्ति माया है। माया अर्थात कृपा स्वरूपणी आदि शक्ति आपकी माया है। महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम जी का ईश्वरत्व तो कह रहे हैं। आप
श्रुति सेतु पालक हैं, जगत के स्वामी हैं, वेद की रक्षा करने वाले हैं। क्योंकि जगत का मार्ग वेद से ही निर्धारित होता है। आप जगत के ईश हैं। जब वेद को असुर लोग मिटाने लगते हैं तो आप अवतार लेकर के वेद की रक्षा करते हैं। श्री सीता जी आपकी माया है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया, सो अवतर ही मोरी यह माया। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग माया के संदर्भ में चर्चा भी की। श्री रघुनाथ जी की यह अभिन्न शक्ति करुणामय कृपामय आह्लादनी शक्ति है। जो सृजति जग पालती हरति रुख, पाई कृपा निधान की, रुख पाई कृपा निधान की। रुख पाई कृपा निधान की, कृपा निधान के रुख पा करके, कृपा निधान के रुख पा करके जो जगत को सृजन पालन और हरण करती है। जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। भ्रकुटि विलास जासु जग होई, भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई, राम बाम दिशि सीता सोई। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस करिम सीताम, न तो हम राम वल्लभाम, न तो हम राम वल्लभाम। तो जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की, कृपा निधान के रुख पा करके जगत के सृजन पालन और संहार करती है। जो सहस शीस अहीस महीधर, लखन सचरा चरधनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निशिचरयनी, दलन खल निशिचरनी। जो सहस शीस अहीस, जो सहस शीस माने हजार सिर वाले, अहीस माने शेष जी हैं। जो सहस शीस महीधर, पृथ्वी को धारण करने वाले अहीस शेष जी हैं, तथा सचर अचर, सचर अचर माने चेतन जड़ के धनी माने स्वामी हैं, ऐसे लक्ष्मण जी हैं। श्री लक्ष्मण जी जो सहस शीस अहीस महीधर, लखन सचराचर धनी, जो हजार सिर वाले पृथ्वी के धारण करने वाले शेष जी हैं वह, तथा सचर अचर के धनी माने स्वामी जो लक्ष्मण जी हैं। कल्प भेद से
शेष जी भी लक्ष्मण बनते हैं, यह सत्य है। पर कल्प भेद से यह भी सत्य है कि लक्ष्मण जी शेष और चराचर सबके धनी हैं। शेष जी के भी धनी हैं, शेष के भी स्वामी हैं, ये भी सत्य है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारण। श्रीमद् रामचरितमानस जी में भगवान भोलेनाथ जिन श्री राम जी का चरित गायन किए हैं, वे श्री राम जी सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। तो वहां पर श्री लक्ष्मण जी जो हैं वह शेष के भी स्वामी हैं, क्योंकि धनुष भंग के समय में श्री लक्ष्मण जी सीधे शब्दों में आदेश करते हैं, दिशि कुंजरौ कमठ अहिकोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुनी। आदेश मालिक ही करता है, स्वामी ही करता है। साथ साथ श्री लक्ष्मण जी की नित्यता है। हमारे यहाँ उपासना में श्री लक्ष्मण जी की नित्यता है। राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी, और ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर। सुर तरु तुलसी तोर। जो सहस शीस अईस, महीधर लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निशिचरयनी। सुर काज धरि नर राज तन। सुर काज माने देवताओं के कार्य के लिए नरराज तनुधरी। नरराज तनुधरी माने राजा का शरीर धारण करके। निशिचर खल अनि दलन चले। जो खल निशिचर हैं, जो दुष्ट राक्षस हैं, उन दुष्ट राक्षस की अनि माने समूह को, दलन माने संहार करने के लिए आप चले हैं। हे रघुवर, हे रघुनाथ जी, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। नेति नेति नित निगम कह। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। महर्षि वाल्मीकि जी इस प्रकार से श्री राम जी के ईश्वरत्व को प्रतिपादन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।